नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल रूपी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी करंट का टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। अभी हर कोई जानना चाह रहा है कि डिजिटल रूपी क्या है, जिसको 2 नवंबर से जो है उसकी टेस्टिंग जो है शुरू की गई है, मतलब पायलट मॉडल उसका रन कराया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो और इंडियन इकोनॉमी के लिए जो आंसर राइटिंग वाला टॉपिक है उसमें भी ये काफ़ी अहम रोल निभा सकता है। हो सकता है इसे क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम लोग मोटे मोटे तौर पे जानते हैं और क्या इसका प्रॉस है, क्या कॉन्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो डिजिटल रूपी क्या है? तो डिजिटल रूपी जो है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन रोल्ड आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मैंने आपको बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो है 2 नवंबर यानी कि 2 तारीख से जो है ये रन किया गया है। और डिजिटल रूपी जो है वो एक काइंड ऑफ वर्चुअल करेंसी है जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस और सिक्योरिटीज़ में यूज़ होगा। ठीक है, जो हम लोग लेन देन करते हैं, आम भाषा में अगर हम लोग बात करें इसको, तो जो लेन देन करते हैं उसमें ये डिजिटल रूपी, ये इसका साइन है ई रूपी का, डिजिटल रूपी। और इसको हम लोग अलग अलग नाम लाइक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप नाम से भी जान रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। ठीक है, अप्रूव्ड है ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, इसलिए इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जा रहा है। और हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो भी मार्केट में चल रहे उससे कैसे डिफरेंट है और कैसे यूज़फुल भी है। तो डिजिटल करेंसी के बारे में तो हम लोगों ने देखा कि 2 तारीख से इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट रोल्ड आउट हुआ है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजिटल करेंसी से क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा आप समझ सकते हो कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो होता है, अभी हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि पेपर वर्क कम्प्लीटली एलिमिनेट हो रहा है। हम लोग जो हैं डिजिटल पे जो है फुल्ली फ्लेज्ड हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जो ये पेपर बेस्ड इकोनॉमी है इसको अब ख़त्म करना है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कैशलेस इकोनॉमी, कैश पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है ना, कैश पर निर्भरता होती है हम लोगों की, हार्ड कैश की निर्भरता, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देखो कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, इसमें हम लोग प्रॉज एंड कॉन्स बेसिकली देख रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि डिजिटल मेथड ऑफ पेमेंट, ये इसका एक पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसको कॉस्ट इफेक्टिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नोट छापने में काफ़ी ज़्यादा पेपर का यूज़ होता है और भी अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर नोट छपना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इन चीज़ों पे जो खर्चा है वो ख़त्म हो जाएगा। नोट का जो आवागमन होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी एटीएम में पैसे आते हैं तो एक गाड़ी में आती है, उसके साथ 4 गार्ड्स होते हैं। तो जो नोट को जो हम लोग मूव कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका खर्चा बचेगा। ठीक है ना। उसके बाद डिजिटल करेंसी में क्या होगा ना कि सेटलमेंट काफ़ी तेज़ होगा। मतलब किसी को अगर हमें पेमेंट देना है या किसी से हमें पेमेंट लेना है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट सेटलमेंट होगा। ठीक है, फास्ट सेटलमेंट होगा। तो इसके लिए भी एक एडवांटेज के तौर पे है। और जो भी ब्लैक मनी जो भी होते हैं, जो भ्रष्टाचार जिसके कारण होते हैं हार्ड कैश के थ्रू, वो जो है उस पर लगाई जा सकेगी। क्योंकि आप ब्लैक मनी में हम लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादातर कैश ही यूज़ होते हैं। तो कैश अगर छपना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे लगाम लगाई जा सकेगी। आप इसमें देख सकते हो साफ साफ लिखा हो गया कि करेंसी की ट्रैकिंग होगी। जो डिजिटल करेंसी होगी, आप किससे ले रहे हो, किसको दे रहे हो, उसकी पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। एंड ये सारा जो होगा सेंट्रल बैंक यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके देख रेख में होगा। ठीक है, तो उसके बाद जिससे उसे छिपाया नहीं जा सकेगा। जो भी करेंसी पे होगी ट्रैकिंग होगी। जो हम लोग सुनते थे नोटबंदी के टाइम में कि नोट पे चिप लगा हुआ है, तो वो दरअसल इस फॉर्मेट में होने जा रहा है अभी। ठीक है ना, जो डिजिटल करेंसी जो आ रही है इस फॉर्मेट में होने जा रहा है कि करेंसी के ऊपर जो है ट्रैकिंग होगी, उसको छिपाया नहीं जा सकेगा। और टेरर फंडिंग जो होता है
उस पर भी रोक लगेगी, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी बैन होगी तो ट्रेडर फंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे पे। ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात, जो हम लोगों ने जाना कि क्या क्या एडवांटेजेस है डिजिटल करेंसी की। अब हम लोग आइए बात करते हैं कि कैसे ये कारगर होगा और क्रिप्टो करेंसी जो है अभी मार्केट में जो चल रहा है बिटकॉइंस एंड ऑल, उससे कैसे डिफरेंट है। तो बहुत लोगों का ये भी है क्वेश्चन, मैं देख रहा था बहुत लोगों का क्रिप्टो करेंसी और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसके बीच में कन्फ्यूज़न था। तो बेसिकली क्या कन्फ्यूज़न, इसको दूर कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ये किसी गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज नहीं है, कोई इसको अप्रूव नहीं करता है, ठीक है ना। बट जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसको आरबीआई अप्रूव करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अप्रूव करता है। तो ये हो गया एक काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड करेंसी की इसको जो है हमारी भारत सरकार मान्यता प्रदान कर रही है। हमारी जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इसको मान्यता प्रदान कर रही है। तो ये सीबीडीसी एकदम अलग चीज़ हो गया, ठीक है ना। ये एकदम क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो मार्केट में चल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्रिप्टो करेंसी का कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, कोई एक सेंट्रलाइज्ड उसका कोई सिस्टम नहीं है। बट सीबीडीसी जो होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी, इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा, एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा जिसके द्वारा ये अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। द मनी बी इन वर्चुअल फॉर्म जस्ट लाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है ना। बट द डिजिटल रुपी विल नॉट बी डिसेंट्रलाइज, इट विल बी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। द डिजिटल रुपी इज कम्प्लीटली लीगल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये जो है इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और करंट का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे भी साझा कर रहे हैं। द लॉन्च इज बीइंग कैरिड आउट इन 2 phases। दिस इज द फर्स्ट पायलट फेज वेयर द डिजिटल रुपी हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर होलसेल ट्रांजेक्शन, दैट इज फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन। अभी जो ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, जो अभी 2 तारीख को जो लॉन्च हुआ है, ये बेसिकली लार्ज ट्रांजेक्शन्स के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अब जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिटेल का नाम दिया गया, वो जो है लाया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो डिजिटल रुपी क्या है, तो डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये रुपए का डिजिटल फॉर्म है और ये जो है बैंक नोट से कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिजिटल है इसलिए ये आसान भी और तेज़ी से, जो मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट भी इसका फास्ट होता है और ये काफ़ी सस्ता भी है। जो नोट छापने में खर्च होता है, जो करेंसी को एक प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने में जो खर्च होता है, वो खर्च इसमें हमारे भारत सरकार का बचेगा। तो ये चीपर भी है। इट ऑल्सो हैज़ ऑल द ट्रांजेक्शन बेनिफिट्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मनी। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये किसी भी तरीके के पेमेंट एंड सेटलमेंट्स में जो है आपका लागू होगा। और आरबीआई के मुताबिक जो है ये इट विल बी यूज्ड एज अ सेटलमेंट अमाउंट ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हम लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं उसमें भी ये कारगर होगा। और एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अभी जो 2 नवंबर को जो जारी हुआ है, वो 2 नवंबर को जो है वो लार्ज ट्रांजेक्शन्स, हेवी ट्रांजेक्शन्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है। बट द रिजर्व बैंक हैज़ ऑल्सो सेड दैट इट विल बी यूज्ड फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन सून। जो रिटेल ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक जो हम लोग खुदरा ट्रांजेक्शन करते हैं, हमने आपसे लिया, हमने आपको दिया, हम किसी दुकान से, किसी शॉपकीपर से हम लोग कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आरबीआई बहुत जल्द ही रिटेल ट्रांजेक्शन्स के लिए डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे काम करेगा भैया, तो हाउ डज इट वर्क, तो कैसे काम करेगा, तो सिमिलर टू चेकिंग द बैंक बैलेंस वन कैन चेक द बैलेंस ऑफ द वॉलेट। इसमें क्या है ना कि एक काइंड ऑफ डिजिटल वॉलेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे अभी हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है, क्या है क्या नहीं है, उसी काइंड ऑफ आपको एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप बैंक बैलेंस देख सकते हो और उसके माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो सीबीडीसी विल बी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए कि सीबीडीसी किस चीज़ पे बेस्ड है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू पे इट टू होम एवर दे वांट टू पे एंड इट विल बी रीच टू देयर अकाउंट। मतलब हम लोग किसी को भी पे कर सकते हैं और बड़े आराम से इसका सेटलमेंट हो जाएगा, बड़ा तेज़ इसका सेटलमेंट है और हम आराम से किस माध्यम से पे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये हमने भास्कर का ही सीधा हम लोगों ने जो है पेपर कटिंग यहाँ पे डाल दिया ताकि समझने में आसानी हो। केंद्रीय बैंक से मोबाइल लैपटॉप के जरिए सीधे एंड यूज़र तक रुपया पहुँचेगा। एंड यूज़र किसको कहते हैं, जिसे हम लोगों को पेमेंट देना है, ठीक है ना। मान लो मेरा नाम राहुल है, मैं श्याम को पेमेंट देना है मुझे,
श्याम इज द एंड यूजर। तो ये क्या होगा, तो केंद्रीय बैंक से मोबाइल लैपटॉप के जरिए सीधे एंड यूजर तक रुपया पहुंचेगा। जो मैंने आपको बताया कि एक काइंड ऑफ डिजिटल वॉलेट हो सकता है, प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस आसानी से कर सकेंगे। या दूसरा क्या है, तो दूसरा रास्ता क्या है, तो बैंकों की सर्विसेज के जरिए होकर जाएगा। मतलब आप बैंक जा सकते हो, बैंक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप बैंक जा सकते हो, बैंक से आप जो है वो जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड होगा उसके थ्रू आप अगले को पे कर सकते हो। तो ये दो मेथड है बेसिकली इसका कि कैसे ये पेमेंट होगा। सीबीडीसी आर ऑफ टू टाइप्स, एक है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल और एक है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल, जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग कि किस किस कंट्री में जो है ये सीबीडीसी मौजूद है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीडीसी किस किस कंट्री में मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट टर्म भी है। तो ये डिजिटल करेंसी जो है साथियों, ये आपका अभी तक 9 देश लॉन्च कर चुका है इसको, ठीक है ना। 9 कंट्रीज हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड द डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसमें बहामास के साथ साथ जो है 7 ईस्टर्न कैरिबियन और नाइजीरिया शामिल है। और 87 देश जो है सीबीडीसी के बारे में अभी भी रिसर्च करके जानकारी जुटा रहे हैं। और चाइना, दक्षिण कोरिया समेत 14 देश इसे लॉन्च करने की तैयारी में है। यूएसए, यूके जिसे हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं, ये बहुत पीछे है और इनका कोई प्लान भी नहीं है अभी अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। तो कौन कौन से कंट्री है, तो कैरिबियन और नाइजीरिया शामिल है जो सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं अपना डिजिटल रुपी। 87 देश जो हैं सीबीडीसी के बारे में अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। और चाइना और दक्षिण कोरिया समेत 14 देश जो हैं इसे लॉन्च करने की तैयारी में है। अब नाइजीरिया ने जो लॉन्च किया है, जैसे हम लोगों का जो है डिजिटल रुपी हम लोग इसको कह रहे हैं, नाइजीरिया वालों का क्या है, नाइजीरिया का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको ई नाइडा कहा जा रहा है, ठीक है। ई नाइडा कहा जा रहा है, नाइडा नाइजीरिया की करेंसी है एंड इट इज़ ई नाइडा, जो नाइजीरिया की करेंसी है डिजिटल करेंसी। एंड 7 ईस्टर्न कैरिबियन यूनियन कंट्रीज जिसमें एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, ग्रेनाडा और मॉन्टेसरेट सेंट ये शामिल है। ये 7 कंट्रीज़ में सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब आइए हम लोग फीचर्स को देख लेते हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में ही हम लोगों ने एडवांटेजेस, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात की, उसी तरीके से फीचर्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सीबीडीसी विल बी द डिजिटल टोकन ऑफ द कंट्री। ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आसान बनाएगा और मनी ट्रांसफ़र जो है स्मार्टफोन से बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से हो जाएगा। और कॉस्ट जो होता है प्रिंटिंग पेपर्स, जो हम लोग नोट प्रिंट करते हैं उसमें बहुत खर्च होता है, ठीक है। उसका एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक उसको पहुंचाना, उसके अलावा उसको छापने में जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डिजिटल करेंसी विल ऑलवेज बी देयर आफ्टर इट इज़ इशूड और सीबीडीसी कैन नॉट बी डैमेज। जो हम लोगों का करेंसी डैमेज हो जाता है, फट जाता है, कट जाता है, जो हम लोगों का पेपर नोट होता है, तो सीबीडीसी में ये सब लोचा लफड़ा नहीं होगा। तो ये था कंप्लीट डिजिटल रुपी के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको इससे अवेयर कराया जा सके, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चल रहा है। और थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में बात की। डिसएडवांटेजेस इसका क्या है कि जो ग्रामीण जो हम लोगों की पॉपुलेशन है या जो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो अवेयर हो पाएँ ये डिजिटल रुपी से, ठीक है ना। नहीं तो फिर इश्यूज होगा उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रूबरू नहीं है। तो ये एक इसका मुझे लगता है कि लूपहोल हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, कि इसमें हम लोगों को जो है जो भी पॉपुलेशन हमारी जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी से जिनका ताल्लुकात, जिनका रूबरू नहीं है, उनको हमें प्रॉपर इसके बारे में ट्रेनिंग और प्रॉपर इसके बारे में हम लोगों को उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिजिटल रुपी के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा कंटेंट हमारा पसंद आया होगा। ये पीडीएफ, ये पूरा कंटेंट, ये जो नोट्स हम लोगों ने तैयार किया ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अभी नीचे भी आ रहा होगा कि स्टूडेंट साथी ऐप हम लोगों का जो है लॉन्च हो चुका है, और उस पर हम लोग बहुत जल्द जो है इनोवेटिव कोर्सेज भी लाने वाले हैं फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप प्लीज़ जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी जो भी हमारे कोर्सेज जो हम लोग लॉन्च करेंगे उसका लाभ उठाइए। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।